आपको एक और बता दें कि प्रशांत किशोर की थोड़ी ही देर में पेशी होगी। पटना सिविल कोर्ट में प्रशांत किशोर को पेश किया जाना है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की थोड़ी ही देर में पेशी होनी है। पटना सिविल कोर्ट में पेशी होगी। आज सुबह हिरासत में लिए गए थे। दरअसल उन्हें पहले ही नोटिस दे दिया गया था धरना खत्म करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अवैध रूप से प्रशांत किशोर पर धरने पर बैठने का आरोप लगा है और उन्होंने अपना धरना समाप्त नहीं किया। जिसके बाद आज तड़के प्रशासन मौके पर पहुंचता है, गांधीनगर मैदान में पहुंचता है और उसके बाद तमाम समर्थकों को खदेड़ा जाता है। प्रशांत किशोर को वहां से हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के लिए पहुंचती है तो प्रशांत किशोर पी के खुद वहां पर जमीन पर लेट जाते हैं। समर्थक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न पाए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर लेट जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जाती है। तो बिहार में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के वकील ने कहा है कि पुलिस ने गलत तरीके से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की है। सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं वाईवी गिरी जी, जो कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, पटना के जाने माने वकील हैं। गिरी जी, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया, रिपीटेड ऑफेंस के कारण प्रोहिबिटरी एरिया में बैठे हुए थे। पुलिस ये कह रही है अभी उनको कहीं ले जाया गया। आपको पता है कि कहाँ है? नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हमें इतना ही पता है कि रात में उनको 3 बजे और 4 बजे के बीच में वो सोए हुए थे, बिना कारण बताए। किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया यह भी नहीं बताया गया। उनको फिजिकली उठा लिया गया, फिजिकली मैन हैंडल किया गया। उनको ही नहीं और विद्यार्थी और जो एग्जामिनी थे, जो इम्तिहान के जो एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी उठा लिया गया। मैं आपको बताता हूं क्यों गिरफ्तार किया गया है। आप जाने माने वकील हैं। रिपीटेड ऑफेंस, वायलेशन ऑफ एंट्रिंग इनटू प्रोहिबिटरी एरिया। तो आप जानते होंगे, लेकिन उनको नहीं बताया गया है। कानून ये कहता है, प्रेस रिलीज आ गया, कानून कहता है। इसका आप वकील हैं सर, तो इसकी सजा क्या हो सकती है? हमको जरा दर्शकों को समझाइए। कोई सजा नहीं इसमें। बेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल ही तक इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ऑफेंस उन्होंने लगाया है करीब करीब सभी ऑफेंस बिलेबल है। जिसमें बिलेबल ऑफेंस में तो उनको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। बिलेबल ऑफेंसेज में उनसे कहना चाहिए था कि आप बेलर दीजिए, हम लोग बेल देंगे। यदि बेल नहीं देते, बेलर नहीं देते, तब अरेस्ट की बात होती। और अरेस्ट जिस तरीक़ा से किया गया है, ये इटसेल्फ इज़ वेरी सीरियस इलीगल प्रोसीजर। क्या इलीगल क्या है? इलीगल ये है कि आप उनको जगाइए, बैठाइए, उनसे कहिए कि आपको ये आप पर आरोप है, हम लोग अरेस्ट करने आए। जिला प्रशासन तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोहिबिटरी एरिया में हैं आप। वो प्रोहिबिटरी एरिया तो है नहीं। गांधी मैदान का वो इलाका प्रोहिबिटरी एरिया है। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग ईयरमार्क्ड है। सत्याग्रह है, धरना प्रदर्शन नहीं था, न कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, न कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज वहाँ चल रही थी। ये शांतिपूर्वक वहाँ सत्याग्रह चल रहा था। जिस हाईकोर्ट के आदेश का वो लोग आलोक देता है, कहता है, उस आदेश में सत्याग्रह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ वो विद्यार्थी लोग, एग्जामिनी लोग और कुछ जनसुराजी बैठ के शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो बैठ के विचार विमर्श और अनशन और प्रदर्शन कर रहे थे कि पुनः एग्जामिनेशन। लेकिन प्रोहिबिटरी एरिया तो था ना वकील साहब? कौन लॉ में प्रोहिबिटरी एरिया है? 2015 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। मैं आपको बताता हूँ, 2015 का पटना हाई क्या आदेश है? हाँ, आप बताइए। पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो वहाँ पर नहीं लागू होता है। कारण क्यों बताइए? पटना हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, एक रिट फाइल हुआ था। हड़ताली मोड़ पर रोड जाम हो जाता था, नहीं बाग उसको बढ़ जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि एक कोई जगह स्थल बता दीजिए जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करें। तो धरना प्रदर्शन के लिए जजमेंट है। जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जहाँ रूट पर ट्रैफिक जाम होता है, सत्याग्रह के लिए वो आदेश नहीं है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जो आप बातचीत भी कर रहे थे, ये दलील बार बार दी जा रही थी कि ये अनलॉफुल अरेस्ट है या इसमें बेलेबल प्रावधान है। अभी कितनी देर में कोर्ट में लाया जाने वाला है प्रशांत किशोर को और आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, जरा बताइए दर्शकों को। थोड़ी देर में वहाँ से उनका मेडिकल चेकअप करा के प्रशांत किशोर का कम्युनिटी
हेल्थ कैंप जो हेल्थ हॉस्पिटल जो है वहाँ फतुआ से, वहाँ से ले के पुलिस रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर पटना पुलिस लेकर पहुँचेगी, कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उन्हें और देखना है कि क्या होता है। कोर्ट उन्हें, जैसा वकील बता रहे थे कि बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिलता है या नहीं मिलता है, ये सवाल है, क्योंकि रिपीटेड ऑफेंस है और अमूमन इस तरीके के केस में बेल मिल जाता है। लेकिन देखना है कि कोर्ट का क्या रुख है। जिस तरीके से वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोहिबिटेड एरिया में लगातार प्रशासन के रिक्वेस्ट के बावजूद वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और गांधी मैदान में नियम कायदे के हिसाब से 9 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं रहनी है, तो वो कानून का उल्लंघन उन्हें किया है और बार बार किया है। रिपीटेड ऑफेंस वो लिखा हुआ है, तो रिपीटेड ऑफेंस में क्या सज़ा मिलती है ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में यहाँ पर सिविल कोर्ट में, पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले ही नोटिस दे दिया गया था और नोटिस के बाद वार्निंग कई बार दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ वहाँ पर डटे रहे थे। हालांकि बेलेबल बताया जा रहा है, लेकिन क्या जो कहा जा रहा है, चाहे बात करें सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से भी, कि लगातार वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं तो एक्शन भी हो सकता है, तो उसे उस रूप में भी देखा जा सकता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रशांत किशोर कर रहे थे ये। उन्होंने करीब 300 से 400 करोड़ रुपया पंप कर दिया पिछले 2 साल में और नतीजा कुछ खास मिला नहीं। बाई इलेक्शन में उन्हें उम्मीदें थीं, जैसा कि वो काम करते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उनको लगा कि डेटा क्रंचिंग करके बाई इलेक्शन 4 बाई इलेक्शंस में चुनाव जीत जाएंगे। वो हाशिए पे चले गए, उन्हें जन समर्थन मिला नहीं, तो अब उन्हें एक मुद्दा चाहिए। मुद्दा चुना छात्र राजनीति का। छात्र जो हैं आवेश में आते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो हमने धरना प्रदर्शन कवर किया उनका पिछले 4 दिन में, उसमें छात्र बिल्कुल नदारद थे। उनके जन सुराज के एम्प्लॉइज और जन सुराज के कार्यकर्ता इक्के दुक्के जिले से आए हुए थे। बिल्कुल, चलिए प्रकाश जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को आज सुबह हिरासत में ले लिया गया। जब उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो जमकर सड़क पर बवाल होता है, संग्राम छिड़ता है। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ पीके के समर्थक आमने सामने होते हैं, झड़प भी होती है। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि कुछ ही देर में पीके को अब सिविल कोर्ट में पेश किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के पटना पुलिस ने गांधी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया तो बवाल मच गया। गांधी मैदान से लेकर पटना एम्स तक समर्थकों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की भी हुई। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को तड़के करीब 4 बजे पुलिस गिरफ्तार करने गांधी मैदान पहुंची। थप्पा लगते ही समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। समर्थकों ने चारों तरफ घेरा बना लिया। पुलिस का हाथ उन तक ना पहुंचे, इसलिए समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर जमीन पर लेट गए। पुलिस से न जाने की गुहार लगाने लगे। पुलिस हर हाल में प्रशांत किशोर को अपने साथ ले जाने आई थी। ऐसे में समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान भारी पुलिस बल समर्थकों को प्रशांत किशोर के आसपास से हटाता नजर आया। आरोप ये भी कि वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उनके समर्थक को थप्पड़ भी मारे। लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा